बैठक हुई है, क्या है पूरा मामला? नगर पालिका परिषद में जो आज चुनाव कराया गया है विकास प्राधिकरण को लेकर के, उसमें 16 सभासद का ये आरोप है कि यह चुनाव अवैध असंवैधानिक तरीके से कराया गया है, जहां पर पत्नी की जगह पति ने मत दिया है और कई सभासदों को मत देने से रोक दिया गया पुलिस बल के द्वारा। ये सभी सभासद अपनी रणनीति आज यहाँ पर बैठ करके बनाए हैं मेरे निवास पर। कल जिलाधिकारी से मिलकर के मांग करेंगे कि यह जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों की निगरानी में पुनः चुनाव कराया जाए और निष्पक्ष चुनाव कराया जाए। इसी को लेकर के यहाँ पे सब लोग एकत्रित हुए हैं। अच्छा, क्या लगता है जिस तरीके से पारदर्शिता दिखानी चाहिए थी, क्या वो चीज़ें गुमनाम हुए हैं क्या वहाँ पे? सत्ता के नशे में चूर कुछ लोग लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, लेकिन मिर्ज़ापुर नगर के जिम्मेदार नागरिक सत्ता के नशे में चूर नेताओं को लोकतंत्र की हत्या नहीं करने देंगे। ऐसा पूरे मिर्ज़ापुर नगर के अंदर एक जन जागरण अभियान चला करके हम लोग इसको करेंगे। अच्छा, जिस तरीके से नगर पालिका में देखा जा रहा है कि ईओ का काफ़ी लंबे समय से विरोध हो रहा है और ईओ यहाँ पे जमे पड़े हुए हैं अभी तक। अब ये ईओ का विरोध जो है, अगर ईओ ईमानदारी और दमदारी के साथ काम नहीं करेंगे तो विरोध होना स्वाभाविक है, और अगर विरोध इसी तरह से होगा तो नगर की जनता यहाँ परेशान होगी। नगर के लोग जो मूलभूत सुविधाएं हैं उससे वंचित होंगे। इसलिए सबको लेकर के चलने की कला अध्यक्ष को और ईओ को सीखनी चाहिए। विंध्य विकास परिषद का विंध्य विकास प्राधिकरण का चुनाव था, जिसमें सभासद 4 सभासद उसमें चुने जाते हैं। जो कि चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई, उसमें 5 लोग चुनाव में आए और एक सभासद पति के द्वारा वहाँ बोर्ड के सामने और ईओ के सामने, अध्यक्ष के सामने वहाँ पर वोट दिया गया, जो कि संविधान के नियम के तहत नहीं है। और जो संविधान का नियम है उससे हट के वहाँ अधिशासी अधिकारी ने वोट कराया और तमाम सभासदों को वहाँ वोट डालने से वंचित कर दिया गया है। इसी के लिए हम लोगों ने विरोध किया और हम लोगों का विरोध जारी रहेगा। जिला प्रशासन को, जिलाधिकारी महोदय को हम लोग कल पत्र देंगे। अपने पत्र के माध्यम से बताएंगे कि लोकतंत्र का हत्या किया गया। जो निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए उसमें पक्षपात किया गया है। कोई भी मेंबर जो है उसको वोट देने का अधिकार है, न कि उसके पिता को या पुत्र को या पति को। वो जो चुनाव हुआ है वो एकदम ही गलत चुनाव हुआ है। संविधान का हत्या किया गया है। हम लोग यह मांग करते हैं कि दोबारा फिर से चुनाव हो, निष्पक्ष चुनाव हो, जिला प्रशासन के सामने चुनाव हो, जिले का कोई भी एक अच्छा अधिकारी बैठ के चुनाव कराए, निष्पक्ष चुनाव हो, जिसके पक्ष में चुनाव का फैसला होगा हम लोगों को मान्य होगा। अच्छा, कौन थे वो सभासद जिनका नाम आपने नहीं बताया? देखिए, राजेश सोनकर जी हैं, उनके महुरिया वार्ड के सभासद उनकी पत्नी हैं। उनकी पत्नी वहाँ मौजूद थी, उसके बावजूद भी वो वहाँ बैलेट पेपर लेकर और अध्यक्ष के तरफ मूव किए कि आप इस पे मुहर लगा दीजिए, आप दस्तखत कर दीजिए। उनके द्वारा अगर मना किया गया, फिर अपने हाथ से संसद पूरे सारे सभासदों के सामने उपस्थित होकर वहाँ अपने हाथ से टिक लगा के और ले जाके वहाँ बूथ में डाले। अच्छा, क्या अध्यक्ष के सामने ये सारा चीज़ होता रहा और नगर पालिका के जो संविधान है उनके नियमों के जो इस तरीके से पूरे तरीके से जो कानून तोड़े गए, इस पे आप लोगों ने क्या किसी उच्च अधिकारी को बताया? देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि नगर पालिका अध्यक्ष को वहाँ बैठने का अधिकार ही नहीं था। वो प्रशासन का मामला था। वो शासन के प्रतिनिधि अधिशासी अधिकारी हैं, उनको चुनाव कराना चाहिए। अध्यक्ष तो अपने पद का गरिमा न ध्यान देते हुए वहाँ बैठे थे। ये तो करना ही नहीं चाहिए था। और हम लोगों ने प्रयास किया, जिलाधिकारी महोदय और एडीएम साहब को हम लोगों ने सूचना देने का, मगर वो किसी मीटिंग में या कहीं भी रहे हों, फ़ोन से बात नहीं हो पाया। इसलिए हम लोगों ने अपने प्रतिनिधि के माध्यम से मंडलायुक्त से निवेदन किया है। उन्होंने कहा है कि कल जाके जिलाधिकारी से मिलिए आप लोग। अगर आप लोगों के मन से जो उचित कार्रवाई नहीं हो रही है तो उसमें हम दखल नहीं करेंगे। ठीक।